भारत माता की वंदे वंदे। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी 8 बजने वाले हैं, समय है देश हित सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग का। भारत और चीन सीमा के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टेंशन खत्म नहीं हुई है और आज चीन की सेना यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए से एक बहुत बड़ी खबर आई है जो हम आपको देने वाले हैं कि चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांडर को बदलने की तैयारी हो रही है। चीन की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल झाओ झोंकी वहां के वेस्टर्न थिएटर कमांडर हैं। आपको याद होगा गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले का प्लान, ये एक्सक्लूसिव जानकारी जी ने आपको दी थी, लेफ्टिनेंट जनरल झोंकी ने ही बनवाया था। और लद्दाख का पूरा ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल झोंकी की ही साजिश थी, लेकिन अब झोंकी के बदले चीन की सेना के ही लेफ्टिनेंट जनरल लिू झेनली को नियुक्त किया जाएगा। यानी सीधा सा मतलब जब चीन का गलवान वाला प्लान फेल हो गया तो उसने अपने जनरल को ही बदल दिया है। तो इस बड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पर हम सीधा रुख करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल ए के बख्शी रिटायर हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही साथ कृष्ण मोहन मिश्रा भी मौजूद हैं। सबसे पहले कृष्ण मोहन आपसे जानना चाहूंगा, झोंकी वही जनरल हैं जिन्होंने अगर देखा जाए तो गलवान में जो है ये साजिश रची, उससे पहले डोकलाम का वो बदला लेना चाहते थे आपने बताया, लेकिन उन्हें बदल दिया गया है। सचिन, ये जनरल झोंकी ने 2016 में वेस्टर्न थिएटर कमांडर बने थे ये, और उसके एक साल बाद ही 2017 में इन्होंने डोकलम का मिस एडवेंचर किया। दरअसल इनकी ख्वाहिश जो है वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन पद की है। डोकलम में इनको उम्मीद थी कि ये शायद चीन की सीमाएं थोड़ी सी आगे धकेल लेंगे और ऐसा करके ये शी जिनपिंग की नज़रों में आ जाएंगे और उसके बाद इनको सीएमसी में, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वाइस चेयरमैन का पद मिल जाएगा। लेकिन डोकलम में ऐसा हुआ नहीं और इनको नाराज़गी भी झेलनी पड़ी थी। इस बार 2020 में इन्होंने एक दूसरा प्लान शुरू किया जिसमें इन्होंने ये शायद वादा किया होगा कि हम लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बदल देंगे और सीमा को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, लेकिन ये काम भी इनका बना नहीं अभी तक की जो चीज़ें हैं। जनरल झोंकी चीन पीएलए के उन गिने चुने जनरलों में से हैं जिन्हें लड़ाई लड़ने का अनुभव है। 79 में ये वियतनाम वॉर में थे, घात लगाकर हमला करने यानी मास एम्बुशेज में इनको महारत हासिल है और शायद इसी का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गलवान घाटी में जब इन्होंने भारतीय सैनिकों की हत्या की थी। और उसके बाद लेकिन पिछले 2-2.5 महीने में लगातार चीनी सेना और भारतीय सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। चीन की सेना आगे बढ़ नहीं पाई, पूरी दुनिया में चीन की घेराबंदी हो रही है, पूरे विश्व में चीन के खिलाफ एक जनमत तैयार हो रहा है। भारत ने आर्थिक नाकेबंदी दुनिया में तूल पकड़ रहा है। जनरल बख्शी हमारे साथ है, जनरल बख्शी हमारे साथ है। और जनरल बख्शी, जनरल झोंकी को बदला जाना हिंदुस्तान के लिहाज से कैसी खबर है? देखिए, ये चाइना का इंटरनल प्रॉब्लम है। जो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं चाइना में, ये और जो कर रहा है वो सब इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से। इस समय चाइना का जहाँ तक कोविड की प्रॉब्लम है, उसको हर पूरा विश्व उसको दुत्कार रहा है एक तरह से। इंटरनल पॉलिटिक्स उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये जैसे आपको बताया कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं सीएमसी के, और इससे जो चाइना की जो प्रीमियरशिप है वगैरह, ये काफ़ी नाराज़ है इससे, इस बात पे। इसके साथ साथ चाइना का देखिए इंटरनल जो उनकी जीडीपी वगैरह भी इस समय बहुत लो है और उससे भी त्रस्त है ये लोग। और इसके साथ साथ इन्होंने इसीलिए डाइवर्ट करने के लिए अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से लोगों का ध्यान बताने के लिए इन्होंने हांगकांग, साउथ चाइना सी, इंडिया, तीनों फ्रंट्स के ऊपर इन्होंने अपने कार्ड्स खेल लिए हैं।
और जिससे वो घेराबंदी में आ गए हैं। यानी कि तो कहीं इस ना तरह कहीं डाइवर्जन ना हो पाए, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये ध्यान जो है लोगों का बटा रहे, इस कारण से भले वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो या फिर हम देखें ताइवान, हांगकांग, जो बाकी इश्यूज है उसे एक ढाल बना करके वो जो है इंटरनल पॉलिटिक्स की ढाल ले रहा है चीन। एक अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। वो ये कि चीन की सेना का वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के खिलाफ भी तैनात है और डोकलाम विवाद का मास्टरमाइंड भी लेफ्टिनेंट जनरल झाओ झोंकी ही था और डोकलाम में हार की खींच में उसने लद्दाख को परेशान किया था, ऑपरेशन किया था। चीन की सेना की साजिश पर एक और खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चीन की सेना ने पेंगोंग झील के पास तोपखाने की पक्की मोर्चाबंदी की है। पेंगोंग झील के पास चीन की सेना ने फील्ड हॉस्पिटल भी तैयार किया था। अब इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि एक सोची समझी साजिश के तहत चीन ने ये पहले से ही तैयारी कर रखी है और चीन की कोशिश इस संघर्ष को बड़ा करने की थी। हम लगातार, आपको याद होगा, जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में बताते रहे हैं कि चीन अभी माना नहीं है, उसकी तैयारी यहां कुछ बड़ा मिस एडवेंचर करने की थी और इस कारण से वहां पर तोपखाना भी लेकर के आया था। इन तैयारियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो चीन ने युद्ध करने का प्लान बनाया था, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम ने चीन को ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। और इसी पर ज्यादा तफसील से बात करने के लिए मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा का रुख करते हैं। तोपखाने की बात यहाँ पर की जा रही है, फील्ड हॉस्पिटल की तस्वीरें पहले आई थी, सैटेलाइट तस्वीरों की बात कही गई थी। अब इस पूरी खबर को कैसे देखा जाए? देखिए अदिति, सीधी सी बात है कि जो जी न्यूज़ में बराबर हम लोग कहते रहे कि चीन वापस जाने के लिए नहीं आया है, इतनी आसानी से वापस नहीं जाएगा। जब बाकी जगह ये खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि पेंगोंग झील भी चीन खाली कर रहा है, उस समय भी हम लोगों ने बार बार ये बात कही कि चीन पेंगोंग से पीछे नहीं जा रहा है। फिंगर 4 पर के टॉप पर वो बैठा है, फिंगर 5 पर उसने पक्की मोर्चाबंदी कर रखी है और उसके पीछे उसने बहुत अच्छी जगहों पर पक्की मोर्चाबंदी करके हैवी आर्टिलरी लगाई है। हैवी आर्टिलरी की रेंज काफ़ी होती है और उसकी मारक क्षमता यानी लिथैलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। फील्ड हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि लड़ाई में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी सैनिक घायल होंगे उनके इलाज की तत्काल व्यवस्था की जाए। यानी चीन पेंगोंग के इलाके में बहुत तगड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है और वो इतनी आसानी से वापस जाने के लिए राज़ी नहीं है। अभी 4 दौर हो चुके हैं कोर कमांडर लेवल की बातचीत के और उम्मीद है कि बहुत जल्दी दूसरी बातचीत होगी। डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत चल ही रहे हैं, आज भी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हुई है। भारत हर मसले को बातचीत से सुलझाना चाहता है, लेकिन चीन की सैनिक तैयारियों को देखते हुए भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, यानी जितनी चीन की तैनाती है उतनी ही भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती की है। बहरहाल जो चीन की तैनातियों की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर तैनाती की खबरें हैं, जिनमें अभी जो सबसे हाल में आया कि पेंगोंग झील यानी जहां पर भारतीय सेना और चीनी सैनिक आमने सामने खड़े हैं, वहां भी भारी तोपखाने की पक्की मोर्चाबंदी की। तभी जैसा आदित्य ने भी कहा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहले चीन, हम ये कहें कि झाओ झोंकी का तैनात किया जाना या फिर वो वेस्टर्न थिएटर कमांड का जो है नेतृत्व करता है कि देखिए भारत से जमीन छीन लेगा और उसका बदला जाना, दरअसल ये है कौन किरदार झाओ झोंकी, उसके बारे में बताते हैं। कहा यह जाता है कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत चहेता है। वो चीन के ताकतवर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में वाइस चेयरमैन बनना चाहता है, जैसा कि मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा आपको बता रहे थे। इसलिए उसने पहले से तय योजना के तहत भारत की सीमा में घुसपैठ करवाई और अपनी आक्रामक नीति के तहत गलवान घाटी में हमला भी करवाया। वहीं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में ही चीन की सेना से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और यहीं पर सैन्य नीति तैयार की जाती है। इस कमीशन के चेयरमैन, यहाँ पर आपको बता दें, खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। तो देखिए झाओ झोंकी का बदल दिया जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि झाओ झोंकी, जैसा कृष्ण मोहन मिश्रा भी कह रहे थे, वो डोकलाम का बदला लेना चाहता था गलवान के मिस एडवेंचर से, लेकिन गलवान में जो मुंह की खानी पड़ी, इस कारण से अब डोकलाम से यानी कि गलवान से बदल दिया गया है। वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान बदलने की पूरी तैयारी है। अब हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल ए के बख्शी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे मेरा सवाल यही है, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को हमारी एक्सक्लूसिव खबर में बताया, चीन की प्लानिंग बड़े लेवल की थी। दरअसल वो युद्ध चाहता था। चीन जाहिर तौर पर जिस तरह से पेंगोंग झील पर ये मोर्चाबंदी कर रहा है तोपखाने की, इसे कैसे देखें? देखिए, ये अगर जो आप देखें तो गलवान ही एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर उन्होंने अपनी फॉरवर्ड जो रोड्स वगैरह है वो डेवलप नहीं की थी। तो ये एक उनके ओवरऑल प्लान में एक ये भी था कि इस सेक्टर को हम रोड जो है आगे तक डेवलप करें, और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि हम लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रोड्स की वो आगे बढ़ रही है।
तो ये तो एक कारण था। और अभी जहाँ तक उन्होंने ये स्टेप जब लिया है, तो देखिए इंडिया हमेशा द्विपक्षीय बातें करती है, कोई थर्ड मीडिएशन हम लोग अलाउ नहीं करते, चाहे जो भी हो, क्योंकि हम लोग दूध के जले हैं। 1965 में भी हुआ, 62 के बाद भी हुआ। तो हम लोग द्विपक्षीय, जब द्विपक्षीय बातें होती हैं तो नेचुरली अगर जो एक ज़्यादा अड़ जाए तो उसको हम कन्विंस ही कर सकते हैं और थोड़ा टाइम ले सकते हैं, उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक और चीज साफ की है ना, जैसा वह कृष्ण मोहन बता रहे थे कि चीन ने अगर जितनी डिप्लॉयमेंट करके एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, तो हमारा भी मिरर डिप्लॉयमेंट उतना ही है, क्योंकि भारत ने शुरुआत से ही कह दिया था 1 भी इंच जमीन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।